तो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के अफसरों के साथ, ईडी के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है सरकार के मंत्रियों की तरफ से। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, पहले तो हम जिक्र कर रहे थे कल्पना सोरेन और सीता सोरेन का, मुख्यमंत्री के दो दावेदारों के नामों का जब जिक्र हो रहा था, लेकिन अब एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है चंपई सोरेन का, जो कि झारखंड सरकार में परिवहन मंत्री हैं। क्या आपको लग रहा है उनकी दावेदारी कितनी प्रबल है? देखिए, चंपई सोरेन कोल्हान इलाके के बड़े नेता हैं, कई बार से विधायक हैं, मंत्री हैं और कोल्हान के सबसे बड़े नेता चंपई सोरेन को माना जाता है और उनके नाम पर भी एक चर्चा हो सकती है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो चीज़ें आसान नहीं होंगी। एक, जिस आरोपों पे घिरे हुए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, जिनसे ईडी ने अपने सवालों की फहरिस्त लेकर यहां पर पूछताछ शुरू हो चुकी है, उन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा और सत्ता हस्तांतरण भी आसान नहीं होगा। हेमंत सोरेन की जो योजना थी कि एक विधायक को इस्तीफा दिला दिया जाए और 6 महीने के अंदर वहां से देखिए, ये जो चहलकदमी है वो भी आप तस्वीरों में देखते रहिए, और वहां से गांडे से अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बाद में वो चुनाव लड़ा करके और मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन परिवार में कलह, पार्टी में कलह, गठबंधन में कलह, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, कुछ विधायक हैं, वो भी तैयार नहीं हैं। यानी कि सिर्फ परिवार में ही कलह नहीं है, बल्कि जेएमएम के अंदर कलह है। चंपई सोरेन क्या गठबंधन के भी टूटने के आसार हैं क्या? क्या इसकी भी आशंका बनी हुई है क्या कि किसी एक नाम पर सहमति न बनी तो शायद ये अलायंस भी टूट जाए? ऐसी भी खबरें हैं क्या? देखिए, बिल्कुल सहमति नहीं है। सहमति परिवार में भी नहीं है, पार्टी के अंदर भी नहीं है और गठबंधन के अंदर भी नहीं है। जेएमएम के कई विधायक हैं जो कल्पना सोरेन के नाम पे सहमत नहीं हैं, परिवार के लोग हैं कल्पना सोरेन के नाम पे सहमत नहीं हैं, कांग्रेस के विधायक कल्पना सोरेन के नाम पे सहमत नहीं हैं। यानी कि परिवार, पार्टी और गठबंधन तीनों स्तर पर कलह की स्थिति, बगावत की स्थिति है। ऐसे में ये ना तो सवालों का जवाब देना आसान होगा। दो चीज़ें चल रही हैं, एक गेट में विधायक जमे हुए हैं, दूसरे गेट से ईडी ने प्रवेश किया है और दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं और दोनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। और इंटरकनेक्टेड इसलिए कि एक गेट पे अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो दूसरे गेट पर नजरें टिकेंगी कि क्या दूसरे गेट में जो तमाम विधायक इकट्ठा हुए हैं सत्ता हस्तांतरण के लिए। और पहली बार ये हुआ था कि कल्पना सोरेन के नाम पे सबका समर्थन पत्र तैयार करा लिया जाए, लेकिन दूसरी बार कल्पना सोरेन के नाम पे सहमति नहीं बनी। इसी वजह से सादे कागज पर, कोरे कागज पर, और राजनीति भी कैसे कैसे रंग दिखलाती है, कोरे कागज पर, सादे कागज पर जिसका कोई रंग नहीं है, जिसमें कुछ नहीं लिखा है, सादे कागज पर तमाम विधायकों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं। अगर कल्पना सोरेन के नाम पर सबकी सहमति होती तो फिर शायद कोरे कागज पर हस्ताक्षर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनते हैं या उनको बनाने की तैयारी होती है तो ना सिर्फ परिवार में कलह होगा, पार्टी में कलह होगी, महागठबंधन में कलह होगी। कांग्रेस के कई विधायक हैं जो सहमत नहीं हैं कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सवाल यही है कि क्या इतनी विकट परिस्थितियों के बीच हेमंत सोरेन ये रिस्क ले सकते हैं? क्या आपने जैसा बताया कोरे कागज पर अपनी पत्नी के लिए उन्होंने विधायकों के हस्ताक्षर लिए हैं, लेकिन खबरें ऐसी भी कि अगर उनकी पत्नी को सीएम बनाया जाता है तो परिवार में कलह है, टूट हो सकती है और पार्टी के भीतर भी टूट हो सकती है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और ये आसान भी नहीं है और कल्पना सोरेन को इस बात का इल्म अब हो गया है। पहली बार जब बैठक हुई थी जिसमें कल्पना सोरेन के नाम पर जब 8वें समन पर जब यहाँ पर पूछताछ शुरू हुई थी, उसके पहले जो हेमंत सोरेन की तैयारी थी, उस वक्त ये लगा था कि हेमंत सोरेन के नाम पे बहुत आसानी से हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के नाम पे सहमति बना लेंगे, लेकिन उस वक्त भी सहमति नहीं बनी थी। उसके बाद से जब 10वें समन पर उनसे फिर आज पूछताछ हुई, उसके पहले उन्होंने पूरी तैयारी की। वो दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में उन्होंने क्या किया, किससे मिले, क्यों गायब रहे, क्यों 33 घंटे वो गायब रहे, और गायब होने के बाद जब वो प्रकट हुए, गुम होने के बाद, तब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ गायब थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके दिल में थे। अगर आप दिल में हैं, लेकिन उनका दिल सिर्फ अपनी पत्नी पर, झारखंड में इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके मंत्रिमंडल में जो सहयोगी हैं इतने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन सिर्फ वो चाहते हैं कि परिवार में भी अपनी पत्नी के अलावा उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है, ना तो अपनी भाभी पर, ना अपने भाई पर। और सीता सोरेन जो उनकी भाभी हैं, जो विधायक नहीं, तो ये तो पूरा इंसिडेंट रुपेश हमें बिहार की उस सियासत की याद दिलाता है जब लालू यादव चारा घोटाला केस में जेल के अंदर थे और उनके बारे में यही कहा जाता था कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। असल में सरकार जेल के अंदर से लालू यादव ही चलाते थे, ये सारी बातें कही जाती थी। तो आज बिहार की सियासत का वो दौर भी, वो पुराना दौर भी जहन में जिंदा हो रहा है क्या?
देखिए वो 1997 था, ये 2024 है। ये 27 सालों का जो फर्क है, और ये बिहार नहीं है, ये झारखंड है। और बिहार इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो लालू यादव थे, जो लालू यादव इज आरजेडी, आरजेडी इज लालू यादव। पार्टी में लालू यादव ने जो कह दिया वो कह दिया, वो फरमान है, वो संविधान है। उनकी जिह्वा पर संविधान था, उन्होंने पार्टी में जो कह दिया उसको काटने वाला उस वक्त भी पार्टी में कोई नहीं था। आज भी उनकी पार्टी में कभी कोई बगावत जैसी स्थिति, कोई पार्टी टूट जाए या उनकी बात यूं ही चली जाए, बेअसर हो जाए, लेकिन ये झारखंड है। और अपनी पार्टी के ऊपर हेमंत सोरेन का, अब शिबू सोरेन नहीं है, शिबू सोरेन जिन्हें दिशोम गुरु कहा जाता था, शिबू सोरेन उतने प्रभावी नहीं हैं, उतने एक्टिव भी नहीं हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन अपनी पार्टी में, और पार्टी में तो छोड़िए, पार्टी में अगर उनकी पकड़ मजबूत भी हो तो यहाँ गठबंधन है। कांग्रेस के 17 विधायक है और इसके अलावा राजद का एक विधायक है, माले है। कुल मिलाकर के पार्टी के ऊपर भी अगर परिवार में भी पकड़ वो नहीं है, परिवार में भी देखिए जिस तरीके से बगावत है, तो आसान नहीं होगा बिहार का 1997 पार्ट 2 झारखंड में दोहराया जाना आसान नहीं होगा हेमंत सोरेन के लिए। हेमंत सोरेन बिल्कुल लालू नहीं है, जो परिस्थितियां हैं उसके बीच आसान नहीं है होगा हेमंत सोरेन के लिए कोई फैसला। देखिए रांची में राजभवन के पास 144 लागू, ये खबर आ रही है। रांची में सीएम आवास के पास भी धारा 144 लागू कर दी गई है स्थितियों को देखते हुए, और रांची में ईडी ऑफिस के पास भी धारा 144 लागू है। रजनीश रंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रजनीश, क्या खबर है? तीनों जगहों से आ रही है जानकारी कि 144 लगाया गया, मतलब कि कोई बड़ा एक्शन होता है तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सारी कार्रवाई की जा रही है, सारे कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की चुनौती मिल सकती है राज्य सरकार को, खासतौर पर कानून व्यवस्था को देखते हुए जो समर्थक हैं वो जमा हो सकते हैं। और आपने तस्वीरों में भी दिखाया कि रांची में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कल ही राज्यपाल ने डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को समन किया था। कानून व्यवस्था की स्थिति अगर खराब होती है तो क्या तैयारी है, तो उसको देखते हुए कल रात को ये निर्णय लिया गया था कि जो संवेदनशील जगह हैं, मुख्यमंत्री का आवास हो, राजभवन हो, प्रवर्तन निदेशालय का जो जोनल दफ्तर है रांची में, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। धारा 144 लगा दिया गया है। और ये जो रास्ता है, जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर की जो सड़क है, ये सड़क जहां बंद होती है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई भी आदमी यहां पर नहीं आ सकता है, कोई ट्रैफिक का मूवमेंट यहां पर नहीं है। और सुरक्षा कर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये मुख्यमंत्री आवास का गेट है, इसी गेट से ईडी की टीम अंदर पहुंची थी और चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। अर्धसैनिक बल हैं और इनके अलावा झारखंड की जो राज्य पुलिस है वो यहाँ पर में पटना से जो घटनाक्रम सामने आया, ऐसा लगता है कि उसे देखते हुए यहां पर पहले ही तैयारी कर ली गई है। ईडी दफ्तर के बाहर, राजभवन के बाहर, सीएम आवास के बाहर। और सीएम आवास इसलिए भी खास क्योंकि यहीं पर ईडी के अफसर पूछताछ करेंगे हेमंत सोरेन से। इन तीनों ही जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है।